हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लॉजिकलेट लर्निंग। आज की वीडियो में हम देखेंगे एक बहुत ही सिंपल लिंक लिस्ट बनाने का प्रोग्राम, यानी कि एक सिंगल लिंक लिस्ट कैसे हमें क्रिएट करनी है, उसका प्रोग्राम आज देखते हैं। मैंने कोशिश करी है कि जितना हो सके इस प्रोग्राम को उतना सिंपल रखा जाए ताकि एब्सोल्यूट बिगनर्स को बिल्कुल समझ में आ जाए ये कॉन्सेप्ट। सो लिंक लिस्ट के बारे में डिटेल में जो है चीजें वो हम थ्योरी वाली प्लेलिस्ट में डिस्कस करेंगे, जहां हम लिंक लिस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट और टाइप्स डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। यहाँ पे मैं बस ब्रीफ में बता रही हूँ ताकि समझ में आ जाए। लिंक लिस्ट की बात जब हम करते हैं तो हम कहते हैं कि मेमोरी, मान लीजिए मेरी मेमोरी है और इसमें कहीं 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 स्पेस खाली हो सकती है, ऐसे जैसे मान लीजिए कुछ यहाँ कुछ यहाँ। तो हम कहते हैं कि मैं एक लिंक लिस्ट बना रही हूँ। लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? लिंक लिस्ट कहता है कि ऐसे एक नोड होगी, यानी जैसे आप पहले एरे बनाते थे और आप एरे में कहते थे कि ऐसे ऐसे कुछ सीक्वेंस में एलिमेंट्स इस तरह सेव हो जाते हैं। अब आप कहते हैं कि ये जो एक अकेला एलिमेंट का स्पेस होता है, ये ऐसे पूरा एक साथ रिजर्व नहीं होगा, ये स्पेस कहीं और होगा, ये कहीं और होगा। यानी ये सब क्या है, अपने आप में अलग अलग इंडिविजुअल नोड्स हैं। यानी ये 5 जो है ये एक अलग नोड होगी, कोई एक और नोड होगी जिसमें 10 सेव होगा, कोई और नोड होगी जिसमें 15 सेव होगा एंड सो ऑन। तो मेमोरी में जो है ये 5 की नोड कहीं यहाँ हो सकती है, 10 की नोड कहीं यहाँ हो सकती है, 15 की नोड कहीं यहाँ हो सकती है, ऐसे कहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो हम कहते क्या है, लिंक लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जिसमें हर एक एलिमेंट एक सेपरेट नोड में सेव होता है और वो नोड आपस में कनेक्टेड होती है पॉइंटर्स के थ्रू। यानी कि ये जो नोड है ये इशारा करती है कि अगला वाला एलिमेंट जो है वो यहाँ सेव है। फिर ये जो नोड है ये इशारा करती है कि अगला वाला एलिमेंट यहाँ सेव है। यानी अगर आपका 5 जो है वो मेमोरी में यहाँ सेव है और अब आपको अगला एलिमेंट देखना है, तो ये 5 एक पॉइंटर लेके बैठा होगा जो इशारा कर रहा होगा कि अगला एलिमेंट यहाँ पे है। फिर ये 10 एक एड्रेस लेके बैठा होगा जो पॉइंटर के थ्रू बता रहा होगा अगला एलिमेंट यहाँ पे है एंड सो ऑन। तो यानी हमें ये पता चल गया कि एड्रेस को सेव करना लिंक लिस्ट का एक एसेंशियल पार्ट है। इसीलिए जब भी हम लिंक लिस्ट की बात करते हैं तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हम ये जो नोड्स की बात कर रहे हैं ना, कि 5 की नोड सेव है, 10 की नोड कहीं सेव है, ये एक्चुअल में जो नोड होती है सिंगली लिंक लिस्ट में इस तरह होती है। एक नोड के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट है डेटा, एक पार्ट है पॉइंटर, जिसे हम जनरली नेक्स्ट के नाम से बताते हैं पर आप किसी और नाम से भी बता सकते हैं। तो ये जो आधा पार्ट होता है डेटा वाला, ये क्या करता है, आपका डेटा सेव करता है। जैसे आपकी 5 वैल्यू सेव करनी थी, लेकिन अब इसको ये भी बताना है कि अगला एलिमेंट कहाँ पे सेव है। तो अगला एलिमेंट बताने के लिए इस जगह का जो एड्रेस है, मान लीजिए इसका एड्रेस है 100, इसका एड्रेस है 101, तो इसका जो एड्रेस है 101 ये 5 के नेक्स्ट वाले पॉइंटर में सेव हो रखा होगा यहाँ पे। यानी लिंक लिस्ट ऐसे वर्क करती है कि आपको जो है स्क्रीन पे 5 दिखा देगी और फिर बोलेगी कि अब जो अगला एलिमेंट है वो यहाँ पे मेरे बचे हुए पार्ट में एक एड्रेस सेव है, उस एड्रेस पे चले जाओ। उस एड्रेस पे जब आप जाओगे तो आपको अगला एलिमेंट मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए ये एड्रेस होगा 101, तो जब आप यहाँ पहुंचेंगे तो आपको अगला एलिमेंट 10 यहाँ पे पड़ा हुआ मिल जाएगा, तो 10 प्रिंट हो जाएगा। और ये 10 भी वही काम करेगा जो 5 वाले ने किया था, डेटा और नेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, अगला एड्रेस सेव होगा। जैसे मान लीजिए ये अगला जो है 15 ये सेव है 102 पे, तो इस जगह पे जो है 102 सेव होगा। कि ये बोलता है कि अब 10 को प्रिंट करने के बाद अगर अगला एलिमेंट देखना चाहते हैं नेक्स्ट, तो आप 102 एड्रेस पे चले जाइए। तो हम 102 एड्रेस पे आएंगे और देखेंगे यहाँ पे भी एक नोड है, उसमें भी कोई डेटा है, उसमें भी कोई नेक्स्ट एड्रेस है। यानी आपकी जो लिंक लिस्ट है वो इस तरह काम करती है। यानी आपको ये याद रखना है कि आपकी लिंक लिस्ट में एसेंशियली दो पार्ट जरूर होंगे एक नोड के, एक है डेटा और एक है नेक्स्ट जो अगली नोड का एड्रेस बताएगा। ये अपने आप में एक अकेली नोड है, ये भी एक नोड है, ये भी एक नोड है। मल्टीपल नोड्स आपस में जुड़ी हुई हैं, इसी को कहते हैं लिंक लिस्ट। तो अब प्रोग्राम को देखते हैं कि हमने कैसे बनाया है। तो हमारा प्रोग्राम शुरू होता है stdio.h से, ये तो हम हमेशा ही करते हैं। साथ में हमने एक हेडर फाइल और लगाई है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच। ये हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि आप ये जो फंक्शंस आगे यूज करने वाले हैं, मैलॉक या फिर कैलॉक, री अलॉक, फ्री, इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं ये इस हेडर फाइल से आप एक्सेस कर पाते हैं। यानी इन फंक्शंस का काम बताने के लिए कंपाइलर को आपको ये हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है। तो यानी आप ध्यान रखें कि जब भी आप डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं तो आपको ये वाले फंक्शंस यूज करने के लिए ये हेडर फाइल यूज करनी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आप आगे देखेंगे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। सी प्रोग्राम से अगर आप याद करें तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है हम एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना रहे हैं। जैसे हम कहते थे ना, एक इंटीजर वेरिएबल होगा जिसका नाम n होगा, उसके अंदर 5 वैल्यू होगी। ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपनी सहूलियत के हिसाब से एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम एक स्ट्रक्चर बता रहे हैं जिसका नाम नोड होगा। तो मेमोरी में ये कहता है कि मेमोरी में कोई नोड नाम का
स्ट्रक्चर बनेगा आगे जाके प्रोग्राम में। ठीक है जी, बन जाएगा। अब ये कहता है उसके अंदर क्या क्या होगा, तो ये कहता है उसके अंदर ना दो चीजें होंगी। एक होगा इंटीजर टाइप का वेरिएबल जिसका नाम है डेटा। तो ये कहता है इस नोड के अंदर एक होगा इंटीजर टाइप का वेरिएबल और इस वेरिएबल का नाम होगा डेटा, यानी इसके अंदर हम कोई डेटा सेव करेंगे जो कि इंटीजर होगा। तो इस स्पेस में एक वेरिएबल सेव होगा डेटा नाम का। अगला कहता है, अगला इसमें और क्या होगा। अब देखिए स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट। आप देखेंगे स्ट्रक्ट नोड तो यही है, अपने ही नाम को यहाँ पे ले रहा है और फिर कह रहा है कि अपने ही नाम के आगे बोल रहा है स्टार नेक्स्ट। हमें पता है जिसके भी आगे स्टार लगा होता है वो एक पॉइंटर वेरिएबल होता है। पॉइंटर का मतलब होता है ये इस नाम का जो भी वेरिएबल होगा ये एक एड्रेस स्टोर करेगा। तो हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ पे जो बनने वाला है ये एक वेरिएबल होगा जिसका नाम है नेक्स्ट। इससे हमें ये पता लग गया। इसके आगे स्टार देख के पता लग गया कि ये जो नेक्स्ट है ये कोई इंटीजर विंटीजर सेव नहीं करेगा, ये कोई एड्रेस सेव करेगा। जो भी एड्रेस हमें मिलेगा वो हम यहाँ सेव करेंगे। ठीक है, इतना भी पता लग गया। इसका मतलब है ये स्ट्रक्ट नोड जो आप इसके आगे लिख रहे हैं ये आप बता रहे हैं इस एड्रेस का टाइप। जैसे आपने यहाँ बताया था कि डेटा में जो वैल्यू सेव होगी वो इंटीजर होगी। ठीक है, ऐसे ही ये नेक्स्ट पॉइंटर में जो एड्रेस सेव होगा वो एड्रेस होगा नोड स्ट्रक्चर का। यानी ये कहता है मैंने आपको बता दिया कि नोड जो है वो ऐसी दिखेगी, यानी एक स्ट्रक्चर होगा मेमोरी में नोड नाम का जो ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पर जो एड्रेस सेव होगा ना अब, वो भी ऐसे ही किसी नोड स्ट्रक्चर की तरफ ही इशारा कर रहा होगा। यानी मेमोरी में दोबारा से ऐसा ही एक और नोड स्ट्रक्चर बना होगा जिसमें बिल्कुल ऐसे ही डेटा और नेक्स्ट की स्पेस होगी। ये भी अपने आप में एक नई नोड होगी और यहाँ जो एड्रेस सेव होगा ये इस नोड की तरफ इशारा करेगा, यानी इस नोड का एड्रेस सेव करके बैठा होगा। इसीलिए हमने इसके आगे स्ट्रक्ट नोड लिखा है। इसे कहते हैं सेल्फ रेफरेंसिंग। सेल्फ रेफरेंसिंग का मतलब होता है आपने एक पॉइंटर बनाया और आप कह रहे हैं कि इस पॉइंटर में जो एड्रेस सेव होगा वो मेरे खुद के ही जैसा एक कोई स्ट्रक्चर और बना होगा बिल्कुल मेरे जैसा, मेरा ही रेप्लिका, और उसका एड्रेस जो है वो यहाँ सेव हो रखा होगा। तो ये था इन लाइंस का मतलब। आपने मेमोरी को बता दिया है कि इस तरह का स्ट्रक्चर जो है हम प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं। तो चलिए यूज करते हैं और देखते हैं कैसे का जोड़ेगा ये नोड्स को अब। तो हमने अपने लिंक लिस्ट का बेसिक पहला काम बता दिया है कि हमारी लिंक लिस्ट बनने वाली है, उसमें बहुत सारी नोड होंगी, हर नोड इस तरह से दिखेगी। अब आ जाते हैं उन बहुत सारी नोड्स को बनाने पे। मेन फंक्शन में एंटर कर रहे हैं हम और हम यहाँ देखिए एक जैसी ये तीनों लाइनें हैं। तो मैं एक लाइन समझा देती हूँ, बाकी की दो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले यहाँ देखें, ये कहता है स्टार हेड। हेड स्टार का मतलब है आपको पता लग गया हेड नाम का कोई वेरिएबल बनाना है। मैं थोड़ा सा चीजों को वहां शिफ्ट कर रही हूँ ताकि पूरी लिंक लिस्ट बने तो एकदम क्लियर समझ में आए। तो ये क्या कहता है, कहता है हेड नाम का एक वेरिएबल बनाना है। बना दिया है, ठीक है। अब ये स्टार देख के आपको पहले ही पता लग गया होगा कि इसमें कोई एड्रेस सेव होने वाला है यहाँ पे, यानी एक पॉइंटर वेरिएबल है। ये तो आपको पता लग गया, यानी ये किसी की तरफ इशारा करेगा किसी एड्रेस पे जाने के लिए। ठीक है, इससे हम क्या बता रहे हैं, इससे आपको ये लाइन याद आ गई होगी, देख रहे हैं आप। मैंने कहा था एक नेक्स्ट नाम का पॉइंटर वेरिएबल होगा जो इस स्ट्रक्चर के जैसे किसी स्ट्रक्चर की तरफ एड्रेस इशारा कर रहा होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल यही हो रहा है। आप कह रहे हैं कि एक हेड नाम का पॉइंटर वेरिएबल होगा जो एक हमने ऊपर नोड नाम का स्ट्रक्चर बना रखा है ऐसे किसी स्ट्रक्चर का इशारा करेगा। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि हेड में क्या सेव होने वाला है। हेड में कोई एड्रेस सेव होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब ये क्या कहता है, कहता है ठीक है अब आप कह तो रहे हो हेड बनाना है तो क्या करना है, पहले यहाँ देख लीजिए। हम मैलॉक फंक्शन यूज कर रहे हैं। मैलॉक यूज करते हैं मेमोरी एलोकेट करने के लिए। मेमोरी एलोकेट का मतलब है ये आपकी मान लीजिए कंप्यूटर मेमोरी हीप है, इसमें कहीं 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 जगह खाली होगी। तो ये कहता है खाली जगहों में से एक पोर्शन जो है वो दिलवा दो। तो ये मैलॉक जो है ये काम कराता है, आपको मेमोरी में जगह दिलवा देता है। ठीक है, जगह दिलवाने के साथ अब ये कहता है कि जब आप मेमोरी में जगह मांग रहे हो तो हमें बता तो दो आपको कितनी जगह चाहिए। तो हम कहते हैं साइज ऑफ। साइज ऑफ से आपको पता है कितनी बाइट्स, हम ये इस पूरी प्लेलिस्ट में बार बार डिस्कस करते हुए आए हैं कि ये फंक्शन जो है ये नाप लेता है कि जिस भी चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं इसने मेमोरी में कितनी बाइट्स लेनी है, कितना साइज ये लेता है मेमोरी में, जैसे 20 बाइट्स, 30 बाइट्स, 12 बाइट्स एक्सेट्रा। तो आप कहते हैं कि कितनी कितनी मेमोरी एलोकेट करवानी है बताना जरा। तो ये कहता है साइज ऑफ फंक्शन चलाओ, वो नाप कर बता देगा। क्या नापना है, स्ट्रक्ट नोड। हमने एक स्ट्रक्चर बना रखा है ऊपर नोड नाम का। ये ये कहता है जरा इसको नाप लो। ऐसे स्ट्रक्चर को सेव करने के लिए मेमोरी में कितनी जगह चाहिए होती है, कितनी बाइट्स चाहिए होती हैं, वो जरा आप एक बार ये साइज ऑफ नाम के फंक्शन से नाप लो। नाप लिया इसने, मान लो इसको चाहिए होगी
हो सकता है मान लो 12 बाइट्स कह दी इसने नाप के कि 12 बाइट्स लगती हैं ऐसे स्ट्रक्चर को सेव करने में। तो ये क्या करेगा, 12 बाइट्स आपको मेमोरी में दिलवा देगा। यानी मान लीजिए आपकी मेमोरी में यहाँ इतनी सारी जगह खाली है, इसमें से 12 बाइट्स की स्पेस जो है वो आपको दिलवा देगा। ठीक है जी, 12 बाइट्स दिलवा दी। अब क्या कहता है कि ठीक है 12 बाइट्स तो मिल गई, या जितनी भी मिली होंगी 12 बाइट्स, में जस्ट एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। उसको क्या करना है, ये इसका ध्यान दें, आप यहाँ पे ना टाइप कास्टिंग कर रहे हैं। ये हम यूज कर रहे हैं टाइप कास्टिंग के लिए। टाइप कास्टिंग आपने पढ़ा होगा सी में ऑलरेडी पहले कभी। टाइप कास्टिंग का मतलब होता है जब हम चाहते हैं कि हमारी जो वैल्यू निकल कर आई है उसका हम डेटा टाइप पहले से ही बता दें कि ये इस डेटा टाइप में ट्रीट होनी चाहिए। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप ऐसे लिख देते हैं 25, पर उसके ना आसपास ऐसे कोट्स लगे होते हैं तो ये स्ट्रिंग ट्रीट हो रहा होता है। तो आप क्या करते थे, इसके बाहर इंटीजर लगा देते थे ऐसे। तो ये इंट लगाने से हम क्या कहते थे, हम बता देते थे कि ये जो 25 है स्ट्रिंग की तरह ट्रीट मत करना, इसे इंटीजर की तरह ट्रीट करना, ताकि हम इस पे कैलकुलेशन करा पाए। तो इसे कहते हैं टाइप कास्टिंग। तो यहाँ आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ टाइप कास्टिंग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मैंने अभी मैलॉक फंक्शन चलाया है, मैलॉक फंक्शन से मैंने मेमोरी एलोकेट करवाई है, नॉर पूरी मेमोरी में से कितनी मेमोरी, मैंने नोड नाम का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसका साइज नापा, उसे सेव करने में कितनी बाइट लगती है, उतनी बाइट जो है मैंने मेलॉक से एलोकेट करवा ली है। अब ये जो मेमोरी निकल कर आई है, यहाँ से एलोकेट होकर आई है, उसको ट्रीट करना स्ट्रक्ट नोड स्टार, यानी ट्रीट करना कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर है वो इस नोड में जाके सेव होगा, ये ट्रीट करना। ये आपने पहले ही टाइप कास्ट कर दिया। टाइप कास्ट का मतलब है आपने बता दिया कि ये जो 12 या 24 या जो भी बाइट्स जो है आपको यहाँ एलोकेट हुई हैं, इसको जो है नोड की तरह ट्रीट करना, यानी हम इसमें ऐसा स्ट्रक्चर सेव करने वाले हैं। तो ये था इस लाइन का मतलब। यानी अगर अब आप एक बार इस लाइन को पूरा देखें तो इसने क्या किया, मेमोरी थी, आपसे बोला मैलॉक फंक्शन यूज करो, यानी मेमोरी में कोई जगह एलोकेट कराओ। इसने कहा कितनी जगह एलोकेट कराओ, इसने कहा साइज नाप लो नोड स्ट्रक्चर का। हमने साइज नाप लिया नोड स्ट्रक्चर का, मान लो इसका साइज आ गया 20 बाइट्स। इसने कहा जी 20 बाइट्स लगेंगी इसे सेव करने में। इसने कहा ठीक है मैलॉक फंक्शन यूज करो, 20 बाइट्स दिलवा दो। हमने कहा ठीक है जी, आपको 20 बाइट्स की स्पेस मेमोरी में दिलवा दी। इसने कहा ये जो स्पेस मिली है इसको ट्रीट करना नोड स्ट्रक्चर के एड्रेस के जैसा, यानी हम इस जगह पे क्या सेव करने वाले हैं, नोड स्ट्रक्चर सेव करेंगे यहाँ पे, ऐसा ट्रीट करना है इसको। तो ये कहता है कि ठीक है जी, हमने मान लिया कि आपको ये जो यहाँ पे मिली है 20 बाइट जितनी भी मिली है, इसमें आप एक नोड स्ट्रक्चर सेव करने वाले हो जैसा कि आपने ऊपर बता रखा है। तो हमने मान लिया कि आप जो है यहाँ पे एक नोड स्ट्रक्चर सेव करने वाले हैं। ठीक है, अब ये कहता है ये सब आपने मान लिया, तो ये जो आपने यहाँ पे हमें एलोकेट कराया इसका कोई एड्रेस तो होगा मेमोरी में। तो बिल्कुल होगा, क्योंकि मेमोरी आपको रिटर्न होके आएगी तो ऐसे बॉक्स थोड़ी ना रिटर्न होके आएगा, आपको तो एड्रेस रिटर्न होके आएगा। मान लीजिए यहाँ खाली जगह थी, यहाँ खाली जगह थी, इसका एड्रेस था 1001, इसका एड्रेस था 2001, इसका एड्रेस था 3003, ऐसे कुछ। तो आपको जहां जगह मिली है उसका एड्रेस मिल जाएगा आपको। तो ये सारा काम क्या करेगा, ये सारे काम ने आपको ये जगह दिलवा दी। अब ये कहता है हमने आपको जगह दिलवा दी है, उसका एड्रेस है 3003 या जो भी हो सकता है। तो हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हो रहा है। हम कहते हैं यहाँ जितना भी काम परफॉर्म हुआ है इसको परफॉर्म करके हमें एक एड्रेस मिला है, इस एड्रेस को आप लाके हेड नाम के वेरिएबल में सेव कर दो। तो हमें यहाँ से क्या मिला था, एड्रेस मिला था 3003। तो ये 3003 आके हेड में सेव हो जाएगा। ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, मैं सिर्फ 3003 एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। तो इस तरह आपने क्या किया, आपने हेड नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया। उस पॉइंटर वेरिएबल, पॉइंटर का मतलब है कोई एड्रेस सेव करेगा, तो आपने इसमें एक एड्रेस सेव कराया लाके। वो किसका एड्रेस था, मेमोरी में आपने एक नोड के लायक जगह दिलवाई, और उस नोड पे जाने के लिए कि कैसे पहुंचे, तो वहां का एड्रेस आपने हेड नाम के वेरिएबल में सेव करा लिया। तो जब भी आप हेड नाम के वेरिएबल को रीड करेंगे आपको एक नंबर देगा 3003। जब आप इस 3003 पे जाएंगे तो आप एक नोड पे पहुंच जाएंगे। तो स्क्रीन को थोड़ा सा क्लीन करके आगे बढ़ते हैं। तो आपने देख लिया कि हमारा इतना काम तो हो चुका है कि हमें ये पता लग गया है कि हेड पे से एड्रेस पढ़ के हमें अपनी ऐसे नोड पे कैसे पहुंचना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जो है ये आपकी बनेगी फर्स्ट नोड, जिसमें आप एक्चुअली डेटा सेव करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम वही सेम लाइन दोबारा यूज कर रहे हैं, तो अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इससे हम क्या करते हैं, मेमोरी में जगह दिलवा दो, स्ट्रक्चर नोड जैसी जगह दिलवा दो, और उसका एड्रेस कहाँ सेव करना, सेकंड नाम के पॉइंटर में उसका एड्रेस सेव कर लेना। यानी कि ये कह रहा है कि एक सेकंड नाम का पॉइंटर वेरिएबल बना लो, बना दिया, पॉइंटर मतलब ये एड्रेस सेव करेगा। मेमोरी में जगह दिलवा दो,
मेमोरी में जगह दिलवा दी नोड के जैसी। एक जगह सेव होगा डेटा, एक जगह सेव होगा नेक्स्ट। और अब क्या करो, इसका जो भी एड्रेस आया, मान लीजिए इसका एड्रेस आया 3004, इसका जो एड्रेस आया उसको कहाँ लाके सेव कर दो, सेकंड नाम का एक पॉइंटर है उसमें सेव कर दो। ठीक है जी, कर दिया। अब ये ऐसे कह रहा है एक थर्ड नाम का पॉइंटर बना लो। ठीक है, थर्ड नाम का भी बना लेते हैं। फिर से क्या कह रहा है, ऐसे फिर से एक और नोड की जगह दिलवाओ। ठीक है, मेमोरी में जगह दिलवा दी, एक जगह डेटा, एक जगह नेक्स्ट। अब क्या करो, इसका जो एड्रेस है, मान लीजिए इसका एड्रेस है 3005, तो ये कह रहा है इसका जो एड्रेस है वो लाके थर्ड नाम के पॉइंटर वेरिएबल में सेव कर लो। तो 3005 मैंने लाके यहाँ सेव कर लिया थर्ड नाम के पॉइंटर में। तो आपको पता लग गया कि 3 पॉइंटर वेरिएबल बने हैं और तीनों में एड्रेस सेव है हमारी पहली, दूसरी और तीसरी नोड का। ये तो हमें पता लग गया। अब हमें इन्हें लिंक कैसे करना है। लिंकिंग का पार्ट बहुत आसान है। आपने विजुअलाइज कर लिया कि मेमोरी में आपकी जो नोड है इस तरह है, उनके जो एड्रेसेस हैं वो ऐसे रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स में सेव हैं। अब ये लिंकिंग का पार्ट सबसे आसान है। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। आप कहते हैं हेड नाम का एक वेरिएबल है, बिल्कुल है। मैं यहाँ बना के दिखा रही हूँ, आसानी होगी समझने में। हेड नाम का एक वेरिएबल है, ये कहता है बिल्कुल है। उसमें कोई तो वैल्यू सेव होगी, बिल्कुल सेव है, 3003 सेव है। ठीक है, आगे क्या कहता है, ये कहता है ये हेड नाम का वेरिएबल जो है ये किसी की तरफ तो पॉइंट कर रहा होगा क्योंकि ये पॉइंटर है। आपको पता है ये इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, आप कहते हो बिल्कुल ठीक है, हमें पता है जिसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। ये कहता है जिसकी तरफ ये पॉइंट कर रहा है ना, वहां पे एक डेटा नाम का वेरिएबल होगा। बिल्कुल है, हमें दिख ही रहा है डेटा नाम का वेरिएबल है। तो कहता है उस डेटा में ना आप 10 रख दो। तो आपने क्या किया, डेटा में 10 रख दिया। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ बना के दिखा रही हूँ कि ये हेड जो है किसी की तरफ इशारा करता था। किसकी तरफ इशारा करता था, मेमोरी में एक इस तरह की नोट बनी हुई थी, उसकी तरफ ये इशारा करता था। ये कहता है उसके डेटा में 10 रख दो। तो ये जिसकी तरफ इशारा करता है उसके डेटा में 10 रख दो। तो ये जो काम हमने अभी यहाँ दिखाया था वो मैंने यहाँ दिखा दिया, ऐसे थोड़ा नीटली आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि लिंक लिस्ट ऐसे ही बनी हुई दिखती है हर जगह। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कह रहा है अब ये हेड जो है, यही हेड जिसकी तरफ इशारा करता है उसमें एक नेक्स्ट नाम का भी वेरिएबल होगा। बिल्कुल है, हमें दिख ही रहा है, यहाँ भी दिख रहा है आपको नेक्स्ट नाम का वेरिएबल, यानी इसी नेक्स्ट की बात कर रहा है। तो कह रहा है उसमें क्या रख दो, सेकंड नाम का एक वेरिएबल बना हुआ है उसमें कोई वैल्यू सेव है वो रख दो यहाँ पे। सेकंड नाम के वेरिएबल में आप देखो क्या सेव है, 3004। ये कह रहा है यानी इस नेक्स्ट में ना आप 3004 रख दो। तो आपने देखा, पहली नोड के डेटा पार्ट में हमने अपना डेटा रख दिया 10 और नेक्स्ट पार्ट में अगली नोड का एड्रेस रख दिया बड़ी ही सफाई से। तो मैं यहाँ दिखा रही हूँ कि सेकंड नोड के नेक्स्ट में इसने 3004 रख दिया होगा अगली नोड का एड्रेस। और 3004 है क्या, 3004 ये है सेकंड नोड का एड्रेस। अब ऐसे ही आप आगे की दो नोड्स के लिए और करेंगे। आप कहते हैं सेकंड नाम का एक वेरिएबल है, बिल्कुल है। ये किसकी तरफ इशारा करता है, जिसकी तरफ इशारा करता है वहां एक डेटा की फील्ड होगी। ये इशारा करता है 3004 की तरफ, बिल्कुल 3004 की तरफ इशारा करता है, ये नोड है वो। वहां क्या करो, वहां के डेटा की फील्ड में 20 रख दो। तो आपने यहाँ की डेटा की फील्ड में 20 रख दिया होगा। फिर कहता है ये जिसकी तरफ इशारा करता है वहां एक नेक्स्ट की भी फील्ड होगी, बिल्कुल नेक्स्ट की भी फील्ड है। वहां क्या करो, वहां एक थर्ड नाम का वेरिएबल बना है उसकी वैल्यू रख दो। थर्ड नाम का वेरिएबल है ये, इसके अंदर सेव है 3005, तो यहाँ पे रख दीजिए 3005। और एक्चुअल में 3005 था क्या, आप देखेंगे तो वो हमारी थर्ड नोड का एड्रेस था, यही जो हमने मेमोरी में एलोकेट करवाया था। थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ इसको। हम्म, तो यहाँ अब आपने रख दिया है 3005, यानी आपको पता लग गया सेकंड नोड जो है उसकी नेक्स्ट में 3005, यानी तीसरी नोड का एड्रेस रख दिया आपने। यानी अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो आपकी जो सेकंड नोड है, आपने अभी अभी कहा उसके डेटा में रख दो 20, तो डेटा में रख देते हैं 20। और उसके नेक्स्ट में रख दो थर्ड वेरिएबल में जो वैल्यू है, तो इसके नेक्स्ट में रख देते हैं थर्ड वेरिएबल में क्या वैल्यू थी, 3005, 3005, 3005। अब बिल्कुल यही काम जो है आपने तीसरे के लिए किया होगा, तो यही सामान लेके तीसरे पे आ जाते हैं। तो तीसरे के लिए भी आपने देखिए सेम काम किया हुआ है। आपने कहा थर्ड नाम का एक वेरिएबल है, बिल्कुल है। ये जिसकी तरफ इशारा करता है वहां एक डेटा की फील्ड होगी। ये कहाँ इशारा करता है, 3005 एड्रेस है इसमें, यानी इस नोड की तरफ, ये रहा 3005।
कहता है वहां पे एक डेटा की फील्ड होगी, बिल्कुल है। उस फील्ड में रख दो 30, रख दिया। अब हम कह रहे हैं 3 से आगे हम अभी कोई नोट बनाना नहीं चाहते हैं। आप चाहें तो कितनी भी नोट्स बना सकते हैं। मैं यहाँ सिर्फ 3 ही नोट्स बना के दिखा रही हूँ, यानी मैं कह रही हूँ कि मेरे लिंक लिस्ट में ये पहली, दूसरी और एक तीसरी नोड और होगी। इसके आगे कोई नोड नहीं है, यानी आगे कोई नोड नहीं है। तो मैं तीसरी से आगे कोई नोड नहीं बनाना चाह रही हूँ। तो ये कहता है क्योंकि तीसरी से आगे कोई नोड ही नहीं होगी, अगर कोई नोड ही नहीं है तो उसका जो नेक्स्ट वाला एड्रेस होता है कि अगली नोड जिसमें हम बताते हैं अगला नोड यहाँ पे रखा है, उसमें तो कुछ रखने की जरूरत ही नहीं है फिर। तो हम कहते हैं फिर इसके नेक्स्ट में रख दो नल, यानी यहाँ पे आपने डाल दिया नल वैल्यू। नल का मतलब है कि यहाँ कोई एड्रेस नहीं है, आगे इसके कोई नोड नहीं है। तो एक्चुअल में आपने यानी कि क्या किया, ये आपकी लिंक लिस्ट की जो तीसरी नोड थी, यही वाली मैं यहाँ दिखा रही हूँ, आपने इसके डेटा में रखा 30 और इसके एड्रेस में रख दिया नल। तो इस तरह जो है यहाँ तक आपने अपनी लिंक लिस्ट पूरी क्रिएट कर ली। अब अगर आप अपनी लिंक लिस्ट पे नजर डालें तो एक हेड नाम का वेरिएबल है जिसमें एक एड्रेस सेव है 3003। आप 3003 पे पहुंचते हैं तो आपको एक पहली नोड मिलती है जिसके डेटा में 10 सेव होता है। नेक्स्ट में 3004 यानी अगली नोड का एड्रेस सेव होता है। आप 3004 पे पहुंचते हैं तो आपको एक डेटा मिलता है अगली नोड में 20 और उसके नेक्स्ट में सेव होता है 3005। आप 3005 पे पहुंचते हैं मेमोरी में तो आपको डेटा में मिलता है 30 और नेक्स्ट में मिलता है नल। तो अब नल मिल गया तो यानी कि आप इससे आगे किसी नोड पे पहुंच ही नहीं सकते क्योंकि आगे जाने का एड्रेस ही नहीं है। तो इस तरह हमने जो है सक्सेसफुली एक लिंक लिस्ट क्रिएट करी 3 नोड्स के साथ। हम चाहें तो इसमें और भी नोड्स ऐड कर सकते थे, बिल्कुल ऐसे ही। अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि इसको क्रिएट करने के बाद स्क्रीन पे प्रिंट कैसे कराना है। तो हमारा जो ये वाला पोर्शन है प्रोग्राम का, ये हमें स्क्रीन पे प्रिंट कराने में मदद करेगा। इसको कैसे प्रिंट कराएगा देखिए। आप कह रहे हैं मैंने एक ऊपर स्ट्रक्चर बना रखा है नोड नाम का, बिल्कुल बना रखा है। आप कहते हैं उसी का टाइप का एक पॉइंटर वेरिएबल बनाना टेम्प। ये तो अब तक हम सीख ही चुके हैं कि स्टार टेम्प का मतलब है एक टेम्प नाम का वेरिएबल होगा जो एक पॉइंटर वेरिएबल है, यानी इसमें कोई एड्रेस सेव होगा। कौन सा एड्रेस सेव होगा, हम कह रहे हैं स्ट्रक्ट नोड का टाइप है ये, यानी इसमें किसी ऐसी नोड का ही जो एड्रेस वेड्रेस है वो सेव होगा। ठीक है, तो हम कहते हैं ठीक है कौन सी नोड का एड्रेस में सेव करना है बता दो। तो हम कहते हैं हेड नाम का एक वेरिएबल बना हुआ है, उसमें ना ऑलरेडी ऐसा कोई एड्रेस सेव है। आप ना उसकी वैल्यू कॉपी करके इसमें पेस्ट कर लो। तो हेड नाम के वेरिएबल में हम देखते हैं 3003 सेव था, तो हम जो है 3003 इसमें कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये हमने कॉपी पेस्ट इसलिए किया है क्योंकि जब हम इस लिंक लिस्ट को प्रिंट कराएंगे तो हम बार बार इस टेम्प की वैल्यू बदलेंगे। अगर हम हेड को ओरिजिनली ही यूज कर लेते यहाँ पे तो आप बार बार जब वैल्यू बदलते तो हेड की वैल्यू बदल जाती, यानी 3003 से जब आप 3004 करते तो हेड में 3004 आ जाता। तो ये तो गड़बड़ हो जाता क्योंकि हेड जो है वो फर्स्ट की तरफ पॉइंट करना चाहिए, पहली नोड की तरफ। 3004 आ जाता तो ये तो सेकंड नोड की तरफ पॉइंट करने लग जाता, यानी आपका जो पूरा लिंक लिस्ट है वो खराब हो जाता, फिर आप दोबारा एक्सेस ही नहीं कर पाते अपनी फर्स्ट नोड को। तो इसलिए हमने सेफ कीपिंग के लिए कहा कि हम हेड नाम के वेरिएबल को नहीं छेड़ेंगे, उसमें जो वैल्यू है जो एड्रेस है वो आप लाके टेम्प नाम के वेरिएबल में सेव करा लो। तो वो वैल्यू जो है हमने यहाँ लाके टेम्प नाम के वेरिएबल में सेव करा ली है। अब आगे कहता है कि ठीक है चलो प्रिंट कराने का काम शुरू करते हैं। हम कहते हैं जब तक टेम्प नल ना हो जाए, यानी आप समझ गए। अब हमने कहा था टेम्प में कोई एड्रेस आएगा, उस एड्रेस पे जाएंगे, प्रिंट कराएंगे, अगली बार फिर अगला का एड्रेस लेंगे, प्रिंट कराएंगे, अगले का एड्रेस लेंगे, प्रिंट कराएंगे, जब तक वो एड्रेस नल ना हो जाए। आप देख रहे होंगे थर्ड की लास्ट वाली जो वैल्यू है उसमें हमने नल डाला था। तो हम कहते हैं जब तक हम इस सिचुएशन तक ना पहुंच जाए कि आगे नल एड्रेस है, यानी आगे कोई नोड ही नहीं है देखने के लिए, तब तक जो है आप इस लूप को चलाते रहना। ठीक है, कैसे चलाना है। तो ये कहता है आपको करना क्या है, आप प्रिंट एफ करते रहना %d, यानी एक नंबर प्रिंट करते रहना स्क्रीन पे। ठीक है, कौन सा नंबर प्रिंट करना है, अभी आप इसको ना देखें, इसे इग्नोर करें, ये सिर्फ दिखाने के लिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने आउटपुट दिखाया, वहां पे हमने एरो दिखा रखा है। यानी मैं चाहती तो मेरी लिंक लिस्ट जो है ना वो सीधी सीधी ऐसे प्रिंट हो जाएगी, 10, 20, 30 ऐसे बस। पर मैं चाहती हूँ कि इनके बीच में ना ऐसे एरो बना हुआ आए ताकि ऐसे लगे कि मैंने लिंक लिस्ट से दिखाया है। तो इसलिए मैंने ये यहाँ पे ऐसे आर्टिफिशियल एरो बनाया है। ये कोई पॉइंटर कोई ऑपरेटर कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हमने ऐसे स्क्रीन पे दिखाने के लिए बनाया है। तो आप चाहें तो इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि आप जो है %d कराना एक वैल्यू, क्या, एक नंबर प्रिंट कराना और उसके आगे ऐसे एरो बना देना। ठीक है, कौन सा नंबर, हम कहते हैं टेम्प नाम के वेरिएबल में जाएं। ठीक है, वहां कोई एड्रेस सेव होगा, 3003 सेव है, उस एड्रेस पर जाएं।
ठीक है, 3003 के एड्रेस पर आ गए, ये है। वहां पे डेटा की फील्ड में कोई वैल्यू प्रिंट सेव होगी, डेटा की फील्ड में 10 सेव है यहाँ पे, उसको स्क्रीन पे प्रिंट करा दीजिए ऐसे, बस। और ये जो हमने एक्स्ट्रा एरो यहाँ दिखाया था, ये मैंने कहा है कि उसके आगे ऐसे एरो लगा देना। आप प्लीज इसे कंफ्यूज ना करें, ये इस एरो से बिल्कुल अलग है, इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। आप चाहें तो इस एरो की जगह ऐसे कुछ भी ऐसे कुछ बना सकते थे, तो इससे इसे कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, टेम्प के एड्रेस में जाके पहला एलिमेंट प्रिंट करा लिया। आगे मैंने क्या कहा कि चलो पहला एलिमेंट तो प्रिंट हो चुका है, अब नेक्स्ट अगला वाला कराना है। तो अब हम कहते हैं ठीक है, अब क्या करना, क्योंकि 3003 का काम तो हो गया। अब आप ऐसा करो, टेम्प में कोई और वैल्यू डाल दो। कौन सी वैल्यू डाल दो? टेम्प किसी की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, बिल्कुल। टेम्प में क्या वैल्यू है? 3003। किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है? इस नोड की तरफ, ठीक है। वहां पे एक नेक्स्ट की फील्ड होगी, बिल्कुल है नेक्स्ट की फील्ड, उसमें कोई वैल्यू होगी, बिल्कुल है, 3004 वैल्यू है। आप वो 3004 वैल्यू जो है वो स्टैम्प में डाल दो। यानी अब हम क्या कर रहे हैं, इस स्टैम्प में से 3003 को रिमूव करके 3004 लिख दे रहे हैं यहाँ पे। हो गया हमारा काम, बस। जब ये यहाँ पहुंचेगा तो दोबारा चेक करेगा लूप को जाके कि कहीं अब मेरा लूप खत्म तो नहीं हो गया है, तो ये चेक करेगा। हमने कहा था जब तक टेम्प नल ना हो जाए। क्या टेम्प अभी नल हुआ है? नहीं, टेम्प में तो अभी 3004 है। तो वापस वही काम कराएगा कि प्रिंट कर दो एक नंबर और उसके आगे ऐसे एक एरोसी बना देना। कौन सा नंबर? टेम्प किसी की तरफ इशारा कर रहा है, उसके डेटा में जो नंबर लिखा है वो प्रिंट कर दो। टेम्प में क्या वैल्यू है? 3004। 3004 कहाँ पे है? ये है 3004। यानी किसकी तरफ इशारा कर रहा है? इस नोड की तरफ। इसके डेटा में क्या वैल्यू है? 20। यानी आप स्क्रीन पे क्या प्रिंट करा दो? 20, और उसके आगे कैसा एरो लगा दो। ये काम हो गया। अब ये कहता है आगे क्या करना है, आगे फिर वही काम करना। टेम्प में अब कोई नई वैल्यू डाल दो। कौन सी वैल्यू? टेम्प जिसकी तरफ इशारा करता है वहां नेक्स्ट की फील्ड में कोई वैल्यू है, वो टेम्प में डाल दो आप। टेम्प किसकी तरफ इशारा करता है? 3004। 3004 क्या है? यही। इसकी नेक्स्ट की वैल्यू क्या है? ये। नेक्स्ट में है 3005। तो आप क्या करो, अब टेम्प में से इसको मिटाकर 3005 टेम्प में लिख दो। तो 3005 आ गया टेम्प में। दोबारा यहाँ आएगा, दोबारा लूप को चेक करेगा कि कहीं कंडीशन फॉल्स तो नहीं हो गई है। तो देखेगा कंडीशन क्या है, जब तक टेम्प नल ना हो जाए। क्या टेम्प नल है? नहीं, टेम्प में तो 3005 वैल्यू है। तो फिर वही काम करो, क्या, एक नंबर और उसके आगे एरो प्रिंट करा दो। कौन सा नंबर? टेम्प में जाओ, टेम्प किसी की तरफ इशारा करता होगा, उसके डेटा की फील्ड का जो नंबर है वो प्रिंट करा दो। टेम्प में क्या है? 3005। यानी किसकी तरफ इशारा करता है? 3005 ये रहा, यानी इस नोड की तरफ। इसके डेटा में क्या है? 30। यानी कि स्क्रीन पे क्या प्रिंट करा दो? 30 और उसके आगे एक एरो। अगला काम क्या करें? टेम्प में कोई नई वैल्यू डाल दो। क्या वैल्यू डाल दें? टेम्प जिसकी तरफ इशारा कर रहा है उसके नेक्स्ट में जो वैल्यू पड़ी है उसे उठा के आप टेम्प में डाल दो। तो टेम्प अभी इसकी तरफ इशारा कर रहा था, इसके नेक्स्ट में वैल्यू पड़ी है नल, यानी टेम्प में उठा के क्या डाल दो आप? नल। तो अब जो है हमारा वो टाइम आ गया है जिसमें हम लास्ट नोड पे पहुंच गए हैं। अब ये वापस फिर से लूप में घूम के जाएगा, फिर कहेगा कि जब तक टेम्प नल ना हो जाए। तो क्या अब टेम्प नल हो चुका है? हाँ भाई, अब तो टेम्प जो है नल हो चुका है। तो अब टेम्प नल हो गया, तो यानी कि अब आपको इन लाइंस को नहीं चलाना है। बाहर आ जाओ। बाहर आ जाओ, तो जब बाहर आ जाओ तो अब आप क्या करना, आखिर में एक नल प्रिंट करा देना। ये नल हम इसलिए प्रिंट कराते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे एक ना एरो दिखा दिया था, तो ये किसी की तरफ पॉइंट कर रहा है। अब ये किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है? ये तो नल की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो हम यहाँ नल लिख देते हैं कि अब इसके आगे कुछ नहीं था। तो इसका जो नल ये था, ये नेक्स्ट ये नल की तरफ पॉइंट कर रहा था, तो हमने यहाँ नल लिख दिया। बस ये करते ही हमारी प्रिंटिंग खत्म हो जाती है और रिटर्न जीरो से हमारा मेन फंक्शन खत्म हो जाता है। अब मैं एक बार आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ कि ये कैसा दिख रहा है, ताकि आपको जो है ये वाला पार्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये कैसे आया है आउटपुट। तो ये देखिए, ये स्क्रीन पे मैंने बिल्कुल वो जो एरो कहा था ना कि मैं हर एलिमेंट के बाद एरो दिखाने चाहती हूँ, ये एरो ऐसे प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। आप चाहें तो ये एरो ड्रॉप भी कर सकते थे, हमने सिर्फ दिखाने के लिए लगाया है। तो ये सेम प्रोग्राम है लेफ्ट साइड पे, और उसका आउटपुट आपके पास स्क्रीन पे इस तरह आ जाएगा। अगर आपने 3 से ज्यादा नोड बनाई होती तो 30 के बाद उस नोड का डेटा प्रिंट होता, उसके बाद नल प्रिंट होता। तो आई होप सबको इस प्रोग्राम से समझ में आ गया होगा कि एक सिंपल लिंक लिस्ट हमें कैसे बनानी है सी लैंग्वेज में, और उसमें नोट्स कैसे ऐड करनी है। आगे की वीडियोस में हम मिलेंगे और लिंक लिस्ट के प्रोग्राम्स के साथ। तब तक कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।